फुनकर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप मन के हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करबो छत्तीसगढ़ व्यापम ओनली उप निरक्षर परीक्षा 2021 के बारे में, जिसमें ओल्ड क्वेश्चन पेपर 2019 ले एनालिसिस करबो, जिसमें ऑल इंडिया के 35 और सामान्य छत्तीसगढ़ के 15 क्वेश्चन डिस्कस करबो और जानबो कि पुराना क्वेश्चन पेपर से कहाँ से और कैसे पढ़ें और कितना प्रश्न आते पुराना क्वेश्चन से। तो आज चलो क्वेश्चन आज के डिस्कशन का। और बात करें छत्तीसगढ़ परीक्षा 2021 के सिलेबस में, तो ऑल इंडिया से 35 क्वेश्चन रही और प्रत्येक क्वेश्चन 35 नंबर के रही, जो अलग अलग पार्ट में डिवाइड रही। जैसे कि जनरल साइंस से कुछ क्वेश्चन नहीं, हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन नहीं, और पर्यावरण से कुछ क्वेश्चन नहीं, और अर्थशास्त्र से कुछ क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन डिवाइड रही एक एक दो दो क्वेश्चन करके, टोटल 35 क्वेश्चन है, जिनमें करेंट अफेयर के अलग से क्वेश्चन 15 नंबर के ही और छत्तीसगढ़ से अलग 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। जो अभी ये 35 क्वेश्चन है वो ओल्ड क्वेश्चन पेपर 2019 उप निरीक्षक आए क्वेश्चन हरे और बारे में जानबो कि कौन कौन से क्वेश्चन पेपर आए से कहाँ कहाँ से उठाए गिरी से। तो हमला इसमें से कम 10 से 15% क्वेश्चन रिपीट हो चांस रहते, बाकी क्वेश्चन हमला न्यू क्वेश्चन ही मिलते, जिनमें आए हुए क्वेश्चन से ही रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो आए हुए क्वेश्चन है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मगर जहाँ से आए हैं वहाँ से टॉपिक से हम तैयारी करबो तो हम अच्छा नंबर ला सकते। ठीक है, तो वहाँ से मतलब अच्छा तैयारी करना पड़ी जहाँ से ओल्ड क्वेश्चन में आए हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और कहाँ कहाँ से कितना क्वेश्चन उठाए हैं। तो चालू क्वेश्चन आज के पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि हाल में ही किसने एक नई राजनीतिक दल हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का गठन किया है। ये तो ऐसे तो हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी बिहार से रिलेटेड है, बिहार के पार्टी है और एक गठन जीवन राम मांझी कर रही से, जो वहाँ के मुख्यमंत्री रही से। ठीक है, तो यह तो एक करेंट अफेयर के क्वेश्चन रही से जो लोग पूछ दे रही से। तो दूसरा क्वेश्चन पूछे यहीं में से कि शिवालिक पर्वत निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। जो शिवालिक पर्वत है ऑप्शन थे ऊपरी मध्य निम्न, इनमें से कोई नहीं। तो वैसे शिवालिक पर्वत है तो भाई हिमालय के नाम से जाने जाते हैं, तो यहाँ इनमें ऑप्शन में है ही नहीं है, तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं रही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है सबा अंजुम क्यों सरक्यूम है। वैसे तो समय के करेंट अफेयर के क्वेश्चन रही से, बट उस समय पद्मश्री तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती रही से, तो कारण क्वेश्चन पूछे तो सही आंसर है कि पद्मश्री के लिए प्रसिद्ध रही से। ये चूँकि हॉकी खिलाड़ी रही से कारण पद्मश्री रही से कारण क्वेश्चन उठाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है लीसा संबंधित है। यह एग्रीकल्चर के पर्यावरण से उठाए हुए क्वेश्चन है कि लीसा संबंधित है, लीसा जैविक खेती से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही नहीं है। एक अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या सही आंसर ही सर्जियो मटेरिया फिजी संबंधित नहीं है, बाकी सब संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्फोटक उर्वरक का उदाहरण है। यह जनरल साइंस के क्वेश्चन है। ठीक है, एक सही आंसर रही अमोनिया नाइट्रेट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ भूगोल के क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा यहाँ पर तैरता रहेगा। तैरता राष्ट्रीय उद्यान है, सही आंसर रहेगा केबुल लमजो, जो मणिपुर में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत का वर्णन किसने किया था। ठीक है, बताना है कि किसने किया था। ये रही चार्ल्स डार्विन। इंग्लिश में इला नेचर ऑफ सिलेक्शन भी कहा जाता है। इस सिद्धांत से ये पता करे जाए कि प्रजाति और जनसंख्या ला विकास ला कौन प्रभावित करते, एक वर्णन करेंगे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टीका रोग संबंधित है न, एक सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन है। टीका रोग संबंधी ये मूंगफली के फसल से संबंधित है, जो 1-2 माह के छोटे छोटे पत्ती में लगते हैं। यह रोग जो पत्ती के बीच में ना सूखा टप्पन आ जाते वही ला टीका रोग बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में कौन किसके शासनकाल में गुरु घासीदास ने इस राज्य में स्नाम पत्र की स्थापना की थी।
सही आंसर है मराठा शासनकाल में। यह बलौदा बाजार से संबंधित है और उसका याद में सतनाम धर्म की स्थापना करी से, और याद में जैत खम बना है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ईसीजी के जनक हैं। ईसीजी के जनक सही आंसर है आइथोवन। और यहाँ ईसीजी के फुल फॉर्म रही इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 12 है सभी पौधे कोशिकाओं से बने होते हैं, किसने प्रतिपादित किया था। यह एक पर्यावरण के क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर रही मिथियास लिसडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्युनिसिपल शासन भारत में 1683 से रहा है और अब पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था। सही आंसर है मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन किस राज्य पर लागू नहीं होगा। सही आंसर रही मिजोरम। ये मिजोरम 7 सिस्टर राज्य के अंतर्गत है जो विशेष आरक्षण है। और यहाँ 73 और 74 संशोधन लगे। 73 संशोधन ग्राम पंचायत, 74 संशोधन नगरीय पंचायत है, ठीक है। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में किस राज्य ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। सही आंसर रही छत्तीसगढ़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 नंबर का क्वेश्चन कि भारत में कच्चा तेल पेट्रोलियम की खोज सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई। एक सही आंसर ही डिगबोई में हुई से, ठीक है। 17 नंबर का क्वेश्चन है इताई रोग का कारक है। इताई रोग का कारक होते कैडमियम के कारक होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से कौन सा देश हीरे का सबसे बड़ा आयात करता है। सही आंसर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 भारत का दूसरा सबसे बड़ा सिविलियन पुरस्कार है। दूसरा रहेगा तो आंसर है पद्म विभूषण, पहला रहेगा तो भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा रहेगा पद्म भूषण और चौथा रहेगा पद्मश्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि शिलापीठिका क्रम किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। सही आंसर होगा आंसर नंबर ए इलेगो अडगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबरा सांप का जहर वेनम प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जो शरीर में हमको तंत्रिका तंत्र है उसको प्रभावित करता है इसका जहर। क्वेश्चन नंबर 21 है विकास इंजन लिक्विड रॉकेट निम्नलिखित में किससे संबंधित। ये संबंधित है PSLV से संबंधित है, PSVL, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 वसा में मिले विटामिन के उदाहरण है। तो यहाँ रहेगा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 आवे कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 आवे निम्न में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है। कौन सा बताना है कि कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं। ल्यूकेमिया है वह अनुवांशिक रोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 सैफन केसर है, यहाँ शुष्क स्टिग्मा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है लाल रुधिर कोशिकाओं में लाल रंग का वर्णन पाया जाता है जो कहलाता है वह हीमोग्लोबिन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पूछे हैं कि भारत में राष्ट्रीय साहित्य अकेडमी का मुख्यालय है, यह मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है या जिम कार्पेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है विश्व के सबसे अमीर मंदिरों में से एक आंध्र प्रदेश में स्थित मंदिर है, तिरुमला मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। मृत्यु थी पावापुरी में। क्वेश्चन नंबर 32 है लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ था। लोकसभा का पहला चुनाव 1951 से 1952 के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 है मादा प्रजनन हार्मोन्स है, यहाँ आएगा इलेक्ट्रोजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना कहलाती है। तो यह आंसर होगा ब्रह्मपुत्र में नाम से, और जो बंगाल की खाड़ी में
मेघना के नाम से गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, जो सामान्य ज्ञान के लास्ट क्वेश्चन है रे, इंसुलिन कहाँ बनता है? जो इंसुलिन है पेक्रियास में बनता है। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अरे छत्तीसगढ़ की क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ 15 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर के ही 15 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, इस राज्य में सामान्य धान का समर्थन मूल्य 13-14 में था, यानी इसे 1310, जो वर्तमान 2019-20 में 25 क्विंटल है, जिसमें 750 रुपये राज्य सरकार और बाकी 1750 रुपये केंद्र सरकार अमेरिका दे रही है, ठीक है। 37 नंबर का क्वेश्चन है, कलचुरी शासक जायलदेव प्रथम ने बस्तर के किस शासन को परास्त किया था? आंसर रहेगा सी, सोमेश्वर को परास्त किया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, वामनराव राठी इस नाम से प्रसिद्ध थे और लोकप्रिय के नाम से प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 39 है, छत्तीसगढ़ में अपने हाल ही प्रवास में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस स्थान पर नहीं गए? इनमें से रहेगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, इस राज्य का कौन सा पुरस्कार खेल से संबंधित है? यहाँ पुरस्कार ऑप्शन नंबर बी रहेगा, गुंडाधुर पुरस्कार खेल से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सी इस राज्य की प्रमुख जनजाति गुण की उपजाति नहीं है? तो इसका सही आंसर रहेगा हल्बा, बाकी ये तीनों जाति गुण की उपजाति है। क्वेश्चन नंबर 42 है, इस राज्य के उत्तरी भाग की प्रमुख जनजाति निम्नलिखित से कौन सी है? इस राज्य के उत्तरी भाग में जो निवास करते वो जनजाति का नाम बताना है। वो जनजाति रही उराव जनजाति, ठीक है, उराव रहेगा आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 43, इस राज्य की जनजाति द्वारा सर्वाधिक संख्या में बोली वाली बोली कौन सी है? तो कौन सी ज़्यादा बोली बोलते हैं? तो ये राज्य में कोड़ी बोली सबसे ज़्यादा बोले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस अवसर पर राज्य में बस्तर की जनजाति द्वारा गोंचा पर्व मनाया जाता है? ठीक है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दशहरा। दशहरा के पर्व में गोंचा त्यौहार मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है कि इस राज्य के निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल गुरु घासीदास की जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर रही गिरौदपुरी, जो गिरौदपुरी बालोदा बाजार जिले में है, जिनके याद में गुरु घासीदास के याद में जैत खम्भ का निर्माण किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 आगे, छत्तीसगढ़ के में क्षेत्र पर किसी से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, वो बताना है कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सही आंसर रही गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि सतयुग में महानदी किस नाम से प्रचलित थी? तो यहाँ नीतोत्पलक नाम से प्रसिद्ध थी। क्वेश्चन नंबर 48 आवे कि छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका है, ठीक है, इसका आंसर रही पंचमन, ठीक, मासिक पत्रिका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, SECL का मुख्यालय है, फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड, का मुख्यालय है बिलासपुर में, ठीक है। आज के लास्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र कत्था कारखाना कहाँ है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरगुजा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ 35 ऑल इंडिया क्वेश्चन और 15 छत्तीसगढ़ क्वेश्चन, यहाँ से जितने 50 क्वेश्चन हैं, यहाँ से जो जो टॉपिक से आए हैं उन टॉपिक से आप क्वेश्चन याद कर लो, तो वहाँ से आप आए के ज़्यादा चांस है क्वेश्चन।